Assalamu alaikum students, welcome back with new lessons. Today we will discuss the use of active and passive voice in past and future indefinite tense. As you know that very well the use of past indefinite tense, and you must have read in previous classes. So I am going to give you a short overview, or you can say review of this tense, and then we will go further to discuss the use of past indefinite tense in passive voice. So let's start our first use of past indefinite tense and how can we use it and what is the use of it. आज हम डिस्कस करेंगे हम पैसिव एंड एक्टिव वॉइस पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप जानते हैं पहले से कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं ऐसे एक्शंस या वो काम जिसको हमने पास्ट में स्टार्ट किया, पास्ट में मुकम्मल कर दिया, जिसका प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि वो काम जो हमने माजी में स्टार्ट किया और माजी में मुकम्मल कर दिया, यानी कि हमने पास्ट में स्टार्ट किया और पास्ट में ही वो काम कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम इसकी उर्दू जो आइडेंटिफिकेशन है, शनाख्त पे जाएं तो उसकी उर्दू पहचान बनती है किया या किया था। मसलन उसने क्लास ली या क्लास ली थी। ये सेंटेंस के आखिर में अगर क्लास ली या ली थी, वो गया था, वो गया, इस तरह के सेंटेंस अगर आपको नजर आए, सेंटेंस के आखिर में वर्ड लिखे हुए आए, तो इट मीन्स कि हमारे पास इंडेफिनिट टेंस का है जुमला है। इसकी पहचान उर्दू में यूं हो गई। सेंटेंस के आखिर में गया या गया था, गए या गए थे, गई या गई थी, यानी इस तरह के अगर सेंटेंस के आखिर में अगर वर्ड लिखे हुए आ जाएं तो इसका मतलब ये कि हमारे पास इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। वैसे अगर हम इसकी असल जो आइडेंटिफिकेशन है वो यूं है कि हमने एक्शन को देखना होता है कि इसमें एक्शन क्या हम परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया पास्ट में और आपने उस काम को पास्ट में कंप्लीट कर दिया और आपने उसको प्रेजेंट में मुकम्मल नहीं किया, यानी कि उसको आपने पास्ट में ही कंप्लीट कर दिया, इट मीन्स कि उसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इट मीन्स फिर हम वहां पर क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम उसको सेंटेंस बनाते हैं, उसका सेंटेंस तो हम उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास स्क्रीन पर एक दिया गया है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो फार्मूला है वो ये है। सब्जेक्ट पहले आप इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, फिर आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जब आप नेगेटिव बनाएंगे, आपने नेगेटिव के बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, फिर हम अगर हम बनाएंगे इंटरोगेटिव, उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स के नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फेल्ड इन एग्जाम्स, वो इम्तिहान में फेल हो गए थे। मदर डिड नॉट मेक मी अंडरस्टैंड, माँ ने मुझे नहीं समझाया था। डिड ही टेक क्लास, क्या उसने क्लास ली थी। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम चलते हैं इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो याद रहे कि पैसिव वॉइस में हम जब भी सब्जेक्ट पर काम होता है, जब भी हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को देते हैं, तो हम जिस चीज़ पर काम होता है हम उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। मसलन फर्ज करें जुमला यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सेंटेंस यूं है, यहाँ हमें एक एग्जांपल दी गई कि वी कंप्लीटेड आवर टास्क, हमने अपना टास्क मुकम्मल किया। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस का जुमला है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे। याद रहे पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस चीज़ पर काम होता है वो हम उस चीज़ को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वी यूज इट इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। पैसिव वॉइस में जिस चीज़ पर काम होता है हम उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ फर्ज करें कि यहाँ पर टास्क पर काम हुआ, यानी कि टास्क का मुकम्मल किया गया है, तो हम क्या करेंगे, आर टास्क को सेंटेंस के आखिर में स्टार्टिंग में लिखेंगे और जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ वी है उसको रिप्लेस करेंगे आर टास्क है, जो सेंटेंस के आखिर में बाय के पास इस्तेमाल होगा। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आर टास्क वाज कंप्लीटेड बाय अस। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसको नेगेटिव सेंटेंस होगा पास इंडेफिनिट का, जब आप इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, इसे करेंगे आपने क्या करना है, इज़मार वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना, वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना है।
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, शी डिड नॉट रिपेयर दिस पेन। जब हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, दिस पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको रिप्लेस करेंगे शी के साथ, और शी से रिप्लेस करेंगे डिड दिस पेन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट दिस पेन था, तो जैसा हमने क्या किया, इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लिख दिया है। वो क्या है, दिस पेन वॉज नॉट रिपेयर्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, डिड यू किल द स्नेक, क्या आपने सांप को मारा। तो ये हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी कि इंटरोगेटिव है एक्टिव वॉइस का। तो उसका पैसे बनेगा वॉज वर्ड से, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसे बनाने के लिए वॉज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसे बनाते हैं तो मिज़मार का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसे बनाने के लिए मिज़मार हम वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो पैसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। तो क्वेश्चन जो हमारा पैसिव का बनेगा वो बनेगा वॉज वर्ड से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू किल द स्नैक, तो इसके पैसे बनेगा वॉज स्नेक किल्ड बाय यू। अब देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। तो सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि जब आप पैसिव वर्ब्स बनाते हैं तो जिस चीज़ पर काम होता है हम उसको सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए आपने वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद देखा पीपी। पीपी का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम यूज करते हैं बाय। बाय के बाद एजेंट जिसके जरिए काम हो रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ एग्जाम्पल दे दी गई हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे हम बाद में। फिलहाल हम इसके यूज की तरफ जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट यूज है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल आप पहले से जानते हैं, फिर भी हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल कहाँ होता है। याद रहे, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इट मीन्स हम यहाँ फ्यूचर हम आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल बेसिकली होता है जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं किसी काम को करने के लिए, या वो काम जिसको आप करने का इंटेंशन इरादा कर लिया हो, या किसी काम को करने के लिए आप फौरन से डिसीजन लेते हैं, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया किसी काम को करने के लिए, या किसी को आपने थ्रेट दी है कि मैं आपको जान से मार दूंगा, तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम विल का इस्तेमाल करेंगे। विल का इस्तेमाल बेसिकली थ्रेट्स देने के लिए, किसी को प्रॉमिस करने के लिए, इंटेंशन के लिए, और फौरन डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास इसका फार्मूला दिया गया है। सब्जेक्ट के बाद आपने विल का इस्तेमाल करना है, विल आपने फर्स्ट में यूज करनी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल के बाद फिर नॉट, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और क्वेश्चन हमारा विल से बनेगा, यानी कि विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। जैसे आई विल हेल्प देम, शी विल नॉट फॉलो द रूल्स, मैं उनकी मदद नहीं करूंगा, रूल को फॉलो नहीं करेगी। विल दे लाफ्ड एट यू, क्या वो तुम पर हंसेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल। जब पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे इस्तेमाल करेंगे, याद रहे कि सब्जेक्ट वैसे हमारा आएगा, क्योंकि जिस चीज़ पर काम होता है पैसिव में हम उसको उस चीज़ को सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब हम पैसे बनाएंगे तो आपने पैसे बनाने के लिए विल के बाद बी का इस्तेमाल करना है, फिर आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपने बाय का इस्तेमाल करना है, फिर एजेंट जिसके जरिए काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको एग्जाम्पल देखिए, वी विल टेक टी, हम चाय पियेंगे, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। जब इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो वी को रिप्लेस करेंगे टी के साथ, और टी को रिप्लेस करेंगे वी के साथ। ठीक है, तो यहाँ बनेगा टी को हम शुरू में लगा देंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, टी के बाद आएगा विल, फिर इसको आपने बी का इस्तेमाल करना है, फिर थर्ड फॉर्म। याद रहे कि पैसिव के तमाम सेंटेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म। बी यानी कि इज एम आर वॉज वर्ड, और फ्यूचर में विल बी। फ्यूचर में आपने बी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि फ्यूचर में हम इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमें बी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद से बनेगा टी विल बी टेकन बाय अस, चाय पी जाएगी हमारे जरिए। नेक्स्ट हमारे पास है विल ही कैंसिल द पेपर, क्या वो पेपर कैंसिल करेगा। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस, इसको वैसे में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूचर में कैसे करेंगे, विल द पेपर बी कैंसिल्ड बाय हिम, क्या पेपर कैंसिल किया जाएगा उसके जरिए। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी नहीं।
अब हम चलते हैं लेट का इस्तेमाल। लेट का इस्तेमाल हम करते हैं जब आप किसी का परमिशन दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। वी यूज़ इट फॉर बोथ गिविंग एंड टेकिंग परमिशंस, वी यूज़ लेट। इसका इस्तेमाल जो है कि आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, कभी कभार आप बगैर सब्जेक्ट के भी डायरेक्ट सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने लेट का इस्तेमाल, लेट की जगह आपने कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप लेट को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि आप उसको हर टेंस में लेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन यानी कि नहीं है। लेट के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। वो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, पर्सन, यानी कि इट कुड बी एनी पर्सन्स, ठीक है। फिर आपने ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट लेट मी एस्केप द प्रिजन्स। इस सेंटेंस में देखें कि रॉबर्ट हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद में लेट का इस्तेमाल किया है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट हमारा मी है जो कि पर्सन है, फिर आया वर्ब एस्केप, फिर उसके बाद हमारा बाकी एक्स्ट्रा वर्ड्स, ठीक है। तो याद रहे कि यहाँ पर हमने लेट को पास्ट इंडेफिनिट के तौर पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि लेट के बाद ऐसे लिखा हुआ नहीं है। इट मीन्स कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो मतलब बनेगा इसका, रॉबर्ट ने मुझे जेल में फरार होने दिया। नेक्स्ट है लेट मी गो। अगर हम किसी से कहते हैं कि लेट मी स्टडी, डोंट लेट मी स्टडी, लेट मी गो, लेट मी डू माई वर्क, इट मीन्स कि सेंटेंस में हम यू से मुखातिब होते हैं, हम यू से ये बात कह रहे होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सेंटेंस में जो यू है जिसको हम ये बात कह रहे हैं वो हिडन है, वो अंडरस्टूड है। नेक्स्ट है द टीचर लेट्स द स्टूडेंट्स डिस्कस अमंग देमसेल्व्स। स्टूडेंट्स ने तालिब इल्मों को आपस में एक दूसरे के दरमियान जो गुफ्तगू है उसको डिस्कस करने दिया, यानी उसकी इजाज़त दी। आई लेट हिम ड्राइव माई कार, मैं उसको अपनी गाड़ी चलाने देता हूँ। तो ये हमारा इस्तेमाल था लेट का। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर होगा।